नमस्कार दोस्तों, एबीपी क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिंदी भाषा ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जो कि एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। यानी हमारे संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 फर्स्ट में संघ की राजभाषा हिंदी के बारे में चर्चा की गई है और लिपि देवनागरी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता दी गई। ठीक है। हिंदी को कब मान्यता दी गई? तो 14 सितंबर 1949। चलिए थर्ड क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा पहला तो हिंदी है और दूसरा कौन सी है? तो बांग्ला है। क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। भारत की तेलुगु भाषा देश कहा जाता है। तो भारत की तेलुगु भाषा को क्या इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं की जिक्र है? तो 22 भाषाओं की जिक्र है। 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल संविधान में 14 भाषा थी। यानी 14 से बढ़ाकर 22 भाषा कर दी गई है। आप लोग 7 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। राजभाषा आयोग का गठन। तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वीजी खेर थे। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, हिंदी दिवस। ठीक है ना। हिंदी दिवस देश तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस देश को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है वह 14 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखें। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देश को नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पे नागालैंड और मेघालय में अंग्रेजी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, देश को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो दर्जा जो है वह उर्दू को दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त है, जिन्हें देश कहा जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। 12 नंबर, आधुनिक युग की मीरा के रूप में देश को तथा भारतीय आत्मा के रूप में देश को जाना जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को जाना जाता है तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन थे? तो संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि जी थे। विश्व का आदि कवि देश को माना जाता है। तो विश्व का आदि कवि वाल्मीकि जी को जाना जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन, रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस जो है वह अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है। ये किसके द्वारा रामचरितमानस लिखा गया? तुलसीदास के द्वारा। हम लोग देखें। चलिए 16 संसार में सबसे बड़ा महाकाव्य है। संसार में सबसे बड़ा महाकाव्य जो है महाभारत है। 70 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम
बड़ा महाकाव्य है? हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य जो है वह पृथ्वीराज रासो है। 80 नंबर क्वेश्चन, महाभारत की रचयिता थे? तो महाभारत की रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जी हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा देश से संबंधित है? तो हिंदी भाषा जो है इंडो यूरोपियन से संबंधित है। किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कौन सुकुमार कवि कहलाते हैं? तो सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 22 नंबर, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है? तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज देश में अवस्थित है। तो केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? तो चार्ल्स ग्रांट 1792। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, नागार्जुन। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता हैं? तो हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रथम हिंदू विधि निर्माता थे? कौन थे? तो प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु जी थे। 29 नंबर क्वेश्चन, देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में करवाई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखें। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में करवाई थी। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन, प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में कहाँ हुआ था? हिंदी सम्मेलन जो है वह भारत में 1975 में कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो समाप्त होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।